कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरे देश में जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसका प्रभाव हर वर्ग के व्यवसाय पर पड़ा है। इसी के साथ सेवानिवृत्त सैनिकों के सामने भी भारी संकट की घड़ी आई हुई है। देश का जवान पूरा जीवन देश की सेवा में लगा रहता है और सेवानिवृत्त होने के बाद भी समाज सेवा एवं देश की सेवा के लिए हर पहलू से तैयार रहता है। आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे सेवानिवृत्त सैनिकों की जो कि सेवानिवृत्त होने के बाद विद्युत विभाग की सेवा में लगे हुए थे, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद विद्युत विभाग ने इन सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों से इनकी रोजी रोटी छीन ली है। इनकी जगह पर प्राइवेट कर्मचारी लगा दिए गए। रविवार की सुबह लगभग आधा दर्जन जिले के ऐसे सेवानिवृत्त सैनिक ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा के आवास पर राधा वैली पहुंचे, लेकिन इनकी मुलाकात प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से नहीं हो पाई और न ही कोई मंत्री जी के प्रतिनिधि के द्वारा इनको कोई आश्वासन दिया गया। आइए हम सुनाते हैं इनकी पीड़ा, क्या कहते हैं ये सेवानिवृत्त सैनिक। और हमारे जो सैनिकों को परेशानी हो रही है कि इस कोरोना के दौरान भी ड्यूटी से निकाले जा रहे हैं, तो हम मंत्री साहब के पास मिलने आए थे। 8 तारीख को ज्ञापन दिया था। उन्होंने हमें दिलासा दी कि आप एतवार को मैं पूर्ण रूप से जवाब दे दूंगा, लेकिन आज हमारे लगभग 500 सैनिक आए हुए हैं। मंत्री साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं है सैनिकों के लिए। तो आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आगे की अगर हमारी मांगें नहीं मांगी तो हम पैदल मार्च इधर से लखनऊ के लिए जाएंगे। लखनऊ भी हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम दिल्ली जा कर के भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जब तक हमें ये फैसला नहीं मिलेगा, हमारे सैनिक ड्यूटी पर नहीं चढ़ जाएंगे, जब तक हम दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। चुनाव से लेके और पूरे कोरोना की महाबीमारी में देश की सेवा की, पूरी तरह अपने बालक बच्चों को छोड़ के खाना बांटा, अपनी जेब से बिजली घरों पर ड्यूटी दी, संकट में सरकार के साथ खड़े रहे। सरकार आज हमारे सैनिकों के साथ धोखा कर रही है। जो आज हम अंदर बैठे हैं, सैनिकों की वजह से बैठे हैं, जो सुरक्षित बॉर्डर पर सीमा पर सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं, मंत्री विधायक अपना घर में मजे ले रहे हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं। सैनिकों ने पूरे चुनाव में अपनी जेब से धन खर्च किया, अपनी जेब से सारी मेहनत करके और इन्हें जिताया। आज इनकी ये स्थिति है कि ये मिलना नहीं चाह रहे, संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया। माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, यही जनता बनाती है और यही जनता उतारती है। इन्हें सोचना चाहिए और समझना चाहिए, देश की जनता के साथ, सैनिकों के साथ ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए। अलीगढ़ से यहाँ मथुरा माननीय ऊर्जा मंत्री से मिलने आया हूँ। मेरे साथ 200 पूर्व सैनिक हैं जो एसएसओ की नौकरी कर रहे हैं। इसमें वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी बॉर्डर पर देश की रक्षा, सुरक्षा, एकता के लिए कुर्बान कर दी और आज ये लोग यहाँ पर दर दर भटक रहे हैं। इनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा। इनके पास फौज का अनुभव है, उसके बाद बिजली विभाग में इनका 10 से 15 वर्ष का अनुभव है। कोई कारण नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद इनको हटा के उन बच्चों को रखा जा रहा है जिनसे 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये मिल पा रहे हैं। क्योंकि ये फौजी कुछ दे नहीं रहे, इसलिए इनको निकाला जा रहा है। ऐसे कोरोना के टाइम पर और इनकी इस उम्र में, ये 50 वर्ष के आसपास की अवस्था में ये कहाँ पर जाएंगे? ये अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए 24 घंटे ड्यूटी कर रहे थे, न कोरोना में रुके, न किसी परेशानी को माना। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भले ही कोई ड्यूटी ना आए और उसको भी तनख्वाह दी जाएगी, उसका पेमेंट नहीं रोका जाएगा, लेकिन इनके साथ तो उल्टा हुआ। ये तो ड्यूटी करते रहे, इनको पेमेंट भी नहीं दिया गया और इन्हें कार्य से भी निकाल दिया गया। इनके लिए ऐसे बच्चे रखे जा रहे हैं जो इनसे जबरन ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि हमें काम सिखाओ। बताइए, उनको कुशल कह रहे हैं, कुशल श्रमिक, और इनको अकुशल कह रहे हैं। क्या किसी दुनिया में आपने सुना है कोई अकुशल आदमी कुशल को ट्रेंड कर रहा है? ये बड़ा दुर्भाग्य है। और श्रीकांत शर्मा जी के आज यहाँ हम आए, न तो संतोषजनक कोई जवाब मिला और न हमें कोई ऐसी आशा इन्होंने नहीं दिखाई जिससे हमें कोई कार्य मिलने की संभावना हो। इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि इन पूर्व सैनिकों के साथ अत्याचार न किया जाए, अन्याय न किया जाए, इनको कार्य पर बरकरार जैसे थे रखा जाए। जय हिंद, जय भारत।